नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, सबसे पहले केंद्रीय विद्यालय संगठन के बारे में क्लास 1 और बाल वाटिका के एडमिशन के बारे में हम लोग बात करेंगे वीडियो में। तो सबसे पहले आपको केंद्रीय विद्यालय के ऑफिशियल वेबसाइट संगठन में आना है और तथा कोई भी अन्य वेबसाइट में आपको फॉर्म फिलअप नहीं करना है। और यदि आपने अगर केवी के जो ट्रायल बेसिस में जो फॉर्म भरने का एक सैंपल निकला था वेबसाइट, अगर उसमें अगर फॉर्म भरा है तो वो रजिस्ट्रेशन आपको रद्द माने जाएंगे। उसमें आपकी कोई भी एप्लीकेशन उसमें स्वीकार नहीं किया जाएगा, तो उसको आपने चेक कर लेना है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको केंद्रीय विद्यालय संगठन के ऑफिशियल वेबसाइट में आकर के यहाँ पे जो पंजीकरण के लिए जो क्लिक दिया हुआ है, इसमें आपने क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही आपको अलग से लिंक में आपको रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हैं, जिसको कि आपने अच्छी तरीके से पढ़ के समझ लेना है। अगर आप हिंदी इंग्लिश जो भी आपको प्रेफर करते हैं, उसमें आप देख करके आप समझ के देखना है। तो सामान्य निर्देश वगैरह क्या है, देखिए। सबसे पहले तो इसमें क्या दिया है, आवेदन पत्र को भरने के लिए निम्नलिखित तैयार रखना है। तो इसमें दिया गया है, सबसे पहले आपको सिम कार्ड, यानी कि जो आपका मोबाइल नंबर इंडियन वाला ही होना चाहिए। एक ईमेल आईडी हो तो ठीक है, सबके पास होता ही है, नहीं है तो बना लेना है। और इसमें फ़ोटो स्कैन करने के लिए आपको फ़ोटो अगर अटैच करेंगे तो उसका मैक्सिमम 200 KB साइज़ का JPG वाला फाइल होना चाहिए। और उसका बच्चे का एक जन्म प्रमाण पत्र जो कि स्कैन करके 200 KB JPEG या PDF कोई भी चलेगा, ये आपके पास होना चाहिए। और यदि बच्चा EWS BPL प्रमाण पत्र वाला जैसे सुविधा अगर लेना चाहते हैं, तो उस कैटेगरी में अगर फिल करना चाहते हैं, तो आपके पास सर्टिफिकेट आपको रेडी होना चाहिए, बना हुआ होना चाहिए। और उसके बाद है स्थानांतरण का विवरण, जिनकी सेवा श्रेणी, अगर जैसे अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं या फिर आर्मी स्पॉन्सर्ड केवी है, तो उसमें क्या है कि ट्रांसफ़र ज़्यादा होने से प्रायोरिटी और ज़्यादा मिल जाता है। तो ये मतलब जैसे नॉन मिलिट्री वाले हैं तो उनके लिए लागू है, नॉन मिलिट्री वाले हैं उनके लिए लागू नहीं है। जो इस कैटेगरी में केवल ट्रांसफरेबल जॉब वाले ही लागू हैं। तो और दूसरा नेक्स्ट पॉइंट है, बच्चा शारीरिक रूप से अगर विकलांग है तो वो प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य है। उसका भी 200 KB JPEG PDF फाइल होना चाहिए। इसको आवेदन पत्र जमा करने के 2 चरण शामिल हैं। एक तो सबसे पहले आपको लॉगिन आईडी कोड पासवर्ड बना लेना है। उसके बाद पूरा भरने का प्रोसेस करना है सेकंड पार्ट में। तो ये थी मुख्य जानकारी इसमें, और ऐसा कुछ तो पॉइंट नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, फॉर्म भरने के निर्देश में क्या है, पहले आप तो निर्देश आप तो पढ़ लिए, वो जो मैंने आपको अभी बताया है सेम वही है। उसको आपने साइन अप करना है पोर्टल में, प्रवेश दस्तावेज को अपलोड करना है, फॉर्म की फिर समीक्षा करना है, मतलब पूरा चेक करना है आपने क्या भरा है नहीं भरा है, सब सही भरना है। अगर चेंजेबल करना है, अगर चेंज करना है तो उसको आप चेंज कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं, और उसके बाद ही फॉर्म आपने जमा करना है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या आ रहा है, ये तो कोई ख़ास नहीं है। उसके बाद देखिए, पहले बार आपको पंजीकरण करने में बच्चे का नाम, प्रथम नाम, ये मैं आपको पूरा प्रोसेस वीडियो में दिखाऊंगा एग्जाम्पल के साथ कैसे भरना है। और वो पूरा फॉर्म मैंने फिलअप ऑलरेडी किया हुआ है, तो उसके अंदर ये आपको मैं पूरा इसमें ये वीडियो में नेक्स्ट आगे पार्ट में पूरा बताऊंगा। तो इसमें मुख्य बिंदु ये है, जैसे अगर बाल वाटिका 1 में है तो 3 इयर्स एज ऑन 1 अप्रैल 2026, ये आपका एज क्राइटेरिया दिया गया है। डेट ऑफ बर्थ रेंज 1 अप्रैल 2022 से 1 अप्रैल 2023 के बीच में होना चाहिए डेट ऑफ बर्थ रेंज का, ठीक है। तो और डिफरेंटली एबल है वो अलग से दिया हुआ है, उनके लिए अलग से। अच्छा, तो बाल वाटिका 2 के लिए 4 इयर्स होना चाहिए। वो जो भी गणना किया जा रहा है वो 1 अप्रैल 2026 से किया जाएगा। तो 1 अप्रैल
21 से 1 अप्रैल 2022 के जन्मे बच्चे बाल वाटिका 2 में लिए जाएंगे। बाल वाटिका 3 में 5 ईयर्स एज ऑन 1 अप्रैल 2026, तो 1 अप्रैल 20 से 1 अप्रैल 21 तक। और उसी में इसी तरह से डिफरेंटली एबल्ड जो है, अगर वो सर्टिफिकेट एबिलिटी हैं तो उनकी गणना इस प्रकार ये दिया हुआ स्क्रीन में इस 18 से 21 तक किया जाएगा। और उसी प्रकार से क्लास 1 में 6 ईयर टू 8 ईयर्स होना चाहिए, जो कि 1 अप्रैल 2026 तक गणना किया जाएगा। 1 अप्रैल 18 से 1 अप्रैल 2020 तक जन्म लिए बच्चों को क्लास 1 में लिया जाएगा। और उसी अगर उनको डिफरेंटली एबल में छूट मिल रहा है तो 1 अप्रैल 16 से 1 अप्रैल 20 के बीच में होना चाहिए। तो उसके बाद ईमेल, मोबाइल नंबर और OTP दर्ज करना है, और ये जैसे सेम मैं वीडियो में आपको बताऊंगा। और नेक्स्ट पार्ट है आपका मोबाइल नंबर, बच्चे का जन्म तिथि, लॉगिन कोड, ये साइन इन करने के लिए। और उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में आएगा आपका मूलभूत जानकारी, अभिभावक की जानकारी, बच्चों के भाई बहन जैसे पढ़ रहे हैं या दूसरे स्कूल में हैं, वो सब भी आपने इसमें डाल देना है। विद्यालय का चुनाव, यानी कि मतलब आप जो चॉइस उसमें आएगा वो सब मैंने वीडियो में आगे दिखाऊंगा। स्थानांतरण से संबंधित जानकारी यदि लागू हो उन्हीं को भरना है। जैसे अगर नॉन मिलिट्री पर्सन है तो उनके लिए लागू नहीं है, और मिलिट्री पर्सन्स हैं, फोर्सेस पर्सन हैं, तो उनके लिए लागू रहता है और उन्होंने ये भरना है। नेक्स्ट स्टेप में सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, उसको चेक करना है और उसको कंसेंट दे के जमा कर देना। नेक्स्ट पार्ट में है आपका बच्चे का फर्स्ट नाम, मिडिल नेम और लास्ट नाम, ये भर लेना है। जन्म तिथि, जन्म प्रमाण पत्र का सर्टिफिकेट नंबर जो है वो भरना है। उसके बाद बच्चे का आधार संख्या वो भी है तो डालना है। और उसके बाद नेक्स्ट मातृभाषा क्या है वो डालना है। क्या बच्चे KVS के कर्मचारी, इसमें येस और नो कर सकते हैं, जैसा अगर आपको एप्लीकेबिलिटी के अनुसार। दिव्यांग में वही दिव्यांग वाला भर देना है, अगर यस है यस नो। जेंडर सेलेक्ट करना है। और पारिवारिक आय, जैसे आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग हैं तो EWS, गरीबी रेखा वाले BPL है तो वो भरना है। और यदि इन दोनों कैटेगरी में नहीं आ रहे हैं तो ये C वाला सिलेक्ट करना। नेक्स्ट स्टेप में आपको EWS का सर्टिफिकेट नंबर दर्ज करना है। उसके बाद कब जारी हुआ था वो डेट डाल देना है, और जारी करने के लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन थे उनका डेजिग्नेशन यहाँ पे डालना है। नेक्स्ट में यदि आप जाति श्रेणी वाला का चुनाव करते हैं तो SC ST OBC NCL अपना पत्र संख्या डालना है। OBC NCL जारी करने की तिथि। और नेक्स्ट है प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकरण जो भी जारी करता है। ब्लड ग्रुप आपने पहले ही देख लेना है, ब्लड ग्रुप पहले ही आपने निकलवा लेना है चेक करके लैब से या कहीं से भी जहाँ पे आपको सुविधा उपलब्ध हो वहाँ से आपको करवा लेना। नेक्स्ट में सेव और कंटिन्यू करके आपने करना है। उसके बाद अभिभावक के विवरण, उसमें आपको माता पिता के नाम, शीर्षक, पूरा नाम, राष्ट्रीयता, निवास का देश जैसे भारत ही होगा, निवास का राज्य अपना स्टेट, शहर, वर्तमान पता, पिन कोड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और पेरेंट में यदि माँ का कॉलम भर रहे हैं तो उनका एजुकेशन कितना है ये भर लेना। इसी तरह से सेम आपको अपने पिता के कॉलम में भी यही भरना है, लेकिन उसके अंदर पिता जैसे अगर व्यवसाय क्या कर रहे हैं वो भी उसमें डालना है। संस्था, किस संस्था में काम करते हैं, उनका रैंक क्या है, पद नाम क्या है, किस कर्मचारी समूह में क्या लिखना है, कैटेगरी ग्रुप A B C D, ये जो कैटेगरी होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं कैटेगरी वाइज वो सिलेक्ट करना है। वार्षिक आय, ये अपना वार्षिक आय भी भरना है और पता आपको करके सेव कंटिन्यू करना। नेक्स्ट में आता है आपको बच्चे के भाई बहन। बच्चे के भाई बहन कितने हैं उनकी जानकारी दे देना है। भाई बहन का नाम वो क्या है, लड़का है लड़की है, जन्मदिन, वर्तमान में यदि
अध्ययन कर रहे हैं तो उस सिलेक्शन कर लेना है कौन से केवी में पढ़ रहे हैं, केवी का नाम कौन सा केवी है और कक्षा किस क्लास में पढ़ रहे हैं। एक से अधिक भाई बहन यदि हैं तो ऐड करना है और अपने दूसरे भाई या बहन का सब डिटेल्स भर लेना है। और यदि कुछ गलत भर गया है तो इसको आप रिमूव करके हटा सकते हैं और इसको फिर आपको ना सेव एंड नेक्स्ट कंटिन्यू पे क्लिक कर। स्कूल का चुनाव में क्या करना है, जैसे 3 आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे, 3 में से आपको तीनों केवी में आप अपने नज़दीकी केवी में डाल सकते हैं या फिर सेकंड चॉइस में आपको और दूसरे थर्ड में आपको और नज़दीक वाले जो दूसरे केवी हैं उसका चुनाव कर लेना है। यदि आप नहीं सिलेक्ट करना चाहते हैं तो एक भी कर सकते हैं। और विद्यालय का राज्य चयन एजेंसी प्रायोजिक एजेंसी क्या रहती है, जैसे डिफेंस भी होते हैं और सिविल से भी वो प्रायोजित रहते हैं, तो दोनों में सेलेक्ट कर लेना है। और इसमें नेक्स्ट है आपको विद्यालय से दूरी, वो कितने डिस्टेंस में है वो अप्रॉक्स डिस्टेंस वो सिलेक्शन कॉलम में आप स्क्रॉल करके फिलअप करना है। जैसे यदि 5 किलोमीटर से अधिक है या 8 किलोमीटर से कम है तो ये आपने सिलेक्शन कर लेना है। लेकिन यदि या जब आप ये कॉलम भरते हैं तो अगर आप दूसरे स्टेट का चुनाव करते हैं, मान लीजिए आपने एक बिहार से भर दिया एक झारखंड से भर दिया, तो आपको डिस्टेंस आपको उस हिसाब से उसमें सेलेक्ट किया जाएगा। और सबसे दूसरी बड़ी बात इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि उस जो आप एड्रेस सेलेक्ट कर रहे हैं केवी का, तो वहाँ पे आपका कोई एड्रेस प्रूफ वहाँ का उसी मुताबिक होना भी चाहिए। नेक्स्ट है आपका विचार हेतु अभिभावक का चयन, ये आपने कर लेना, तो इसमें कोई ख़ास चीज़ नहीं है। सेवा प्राथमिक श्रेणी, जो सेवा प्राथमिक श्रेणी है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। मुख्य सेवा प्राथमिकता श्रेणी के हिसाब से आपको निर्धारित की जाएगी, जिसका क्या आधार रहेगा, अभिभावक विवरण में की गई व्यवसाय श्रेणी, संगठन का प्रकार और चयनित केंद्रीय विद्यालय का प्रकार, तो ये आपने भर लेना है। इसके आगे आवेदक को सेवा श्रेणी अलग से चुनने की आवश्यकता नहीं होगी पिछले साल। तो ये आपने जनरल पॉइंट्स आपने देख लिया है। नेक्स्ट है आपका डॉक्यूमेंट क्या क्या आपने अपलोड करना है। तो सबसे पहले आपको बच्चे का फ़ोटो JPEG में होना चाहिए और जो उसका साइज़ दिया गया है उसी में स्वीकार किया जाएगा। जन्म प्रमाण पत्र JPEG PDF फाइल, मतलब JPEG और PDF दोनों किसी में भी कर सकते हैं। और आप विकलांगता से रिलेटेड है तो कोई प्रमाण पत्र, तो JPEG या PDF आप रेडी करके रख लेना। इस सभी फाइल आपको 200 KB तक ही होना चाहिए। फाइल चुनने के बाद आपने अपलोड करना है, वो मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ये सभी दस्तावेज अनिवार्य दस्तावेज हैं और ये आपको अपलोड करना ही पड़ेगा। फिर सेव और कंटिन्यू करना है। प्रवेश के समय पे आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी वो भी एक नज़र में हम देख लेते हैं। जन्म प्रमाण पत्र वो तो मैंडेटरी है। बच्चे का पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जो आप अपलोड करेंगे। निवास प्रमाण पत्र, SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र होना चाहिए। विकलांगता का अगर एप्लीकेबल वाला जो पहले बताया गया सेम। EWS और BPL प्रमाण पत्र ये अगर आपको एप्लीकेबल है तो इस कैटेगरी में आप ले सकते हैं, जिसमें कि स्कूल के द्वारा फीस और स्कूल के द्वारा आपको बुक्स वगैरह प्रोवाइड किया जाता है, तो उस कैटेगरी में ये बेनिफिट मिल जाता है। तो अभिभावक का सेवा प्रमाण पत्र, और जैसे अगर डिफेंस रिलेटेड आदमी है तो वो अपना सर्विस सर्टिफिकेट जिसको बोला जाता है वो अपने अटैच करना होता है। तो ये सिर्फ डिफेंस वालों के लिए लागू है, बाकी कैटेगरी के लिए लागू नहीं है। अभिभावक का स्थानांतरण प्रमाण पत्र जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उनके साइन करके देंगे वो सर्टिफिकेट, वो उनके लिए लागू है, तो उन्हीं को लगाना है, सबके लिए लागू नहीं है। और नेक्स्ट आपका ये इम्पोर्टेंट कुछ दिया गया है, केवल आवेदन जमा करने से किसी केंद्रीय विद्यालय में प्रवेश का अधिकार नहीं मिल जाता। आवेदन अपूर्ण जो इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स यदि होते हैं तो वो एप्लीकेशन रिजेक्ट किए जा सकते हैं। गलत या जानकारी दिया या जाली दस्तावेज आपने लगा दिया तो वो भी रद्द किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखते हैं कि
उसको क्या क्या आपने सभी आपने जानकारी जो जो भरी है बस उसी को चेक करना है सही है या गलत है। अगर गलत है तो अमेंड करने का मौका उसमें मिल जाएगा। और नेक्स्ट आपका पॉइंट में आता है घोषणा और जमा, मतलब कि एक ये अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट टाइप होता है। मैं प्रमाणित करता हूँ कि हमने पढ़ लिया है, समझ लिया है और ऐसी कोई जानकारी गलत नहीं है, गलत या तो निरस्त किया जा सकता है। जस्ट एक अंडरटेकिंग होता है। और एक बच्चे का अधिक एप्लीकेशन अगर ज़्यादा आपने भर दिया है तो आपके एप्लीकेशन इनवैलिड माने जाएंगे। तो जिसमें आपने प्रमाण करना है कि मैं प्रमाण करता हूँ कि ये डिस्टेंस जानकारी वगैरह सब सही भरा है और केंद्रीय विद्यालय द्वारा पेशकश की जाती है अपलोड। जो भी आपको डॉक्यूमेंट आपको दिखाना मांगा जाएगा उस टाइम आपने दिखाना, ये आपको कंसेंट देना है। प्रोसीड फॉर वेरिफिकेशन करना है, OTP आएगा, OTP डाल के ये OTP डाल देना है और एप्लीकेशन सबमिशन जमा कर लेना, जिसमें आपको एक एप्लीकेशन कोड मिल जाएगा और उसको आपने फिर एक प्रिंट करके रखना है ताकि उससे आप एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हैं, उसे आप प्रिंट कर सकते हैं। तो यदि आपने या नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जैसे आपने अगर फॉर्म जमा कर दिया है, अगर आप चाहते हैं कि नहीं इसको फॉर्म को मैंने गलत भर दिया है या फिर आपको कैंसिल करना है, तो उसको कैंसिल कैसे रद्द करने के लिए क्या करना है। यदि आवेदन पत्र में गलत जानकारी जमा हो गई तो आवेदक उसी लॉगिन कोड का उपयोग करके रद्द कर सकता है। आवेदन रद्द करने के बाद एप्लीकेशन सबमिशन कोड अमान्य हो जाएगा। ठीक है, वो आपका जो कोड मिला था वो इनवैलिड हो जाएगा, वो शून्य हो जाएगा, बातिल हो जाएगा। रद्द करने के बाद पुनः अवलोकन करना। आवेदन रद्द करने के बाद आवेदक उसी लॉगिन कोड या उपयोग करके पुनः आवेदन कर सकता है। नए आवेदन के लिए नया एप्लीकेशन सबमिट कोड जनरेट किया जाएगा। तो ये थी एक मुख्य जानकारी। तो अभी देखते हैं हम लोग इंस्ट्रक्शन को अप्लाई कैसे करना है, फॉर्म कैसे भरा जाएगा।